वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2023 एग्जाम के लिए आज हमने प्रिपेयर किए हैं सारे टॉपिक्स। आज आपको बताने जा रहे हैं हम। रिमेनिंग डेज रह गए 5, यानी 5 दिन बाकी हैं आपकी परीक्षा में और आपके फाइनल क्लास जो आपके स्कूल लाइफ है उसका फाइनल एग्जाम आपके लिए इंग्लिश का आ गया है। आइए क्लास 10th के बाद अब आपसे हम शुरुआत करते हैं। जुट जाइए मेहनत में, टारगेट 100 आउट ऑफ 100 अचीव करने के लिए। क्लास 10th का पेपर बहुत शानदार रहा है। अधिकतर क्वेश्चंस उनमें से आए हैं या फिर हमने जो उनको ट्रिक्स बताई है उन ट्रिक्स के जरिए वो क्वेश्चंस के आंसर्स स्टूडेंट्स ने सोल्व किए हैं। प्रूफ कमेंट बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। बच्चे स्वयं इस चीज के गवाह हैं कितना हमने मेहनत की और कितना उनका पेपर में उनको हेल्प मिली। आप लोगों के लिए भी उतनी ही मेहनत करने जा रहे हैं। बस जो हम कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, उस चीज को फॉलो कीजिए। तो आज से भी अगर शुरू कर रहे हैं तब भी आप पासिंग लाइन क्रॉस कर जाएंगे। और जो कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं उनका टारगेट हमने 100 आउट ऑफ 100 लिया हुआ है, एक अंक भी नहीं कटने देना है। आइए देखते हैं रिमेनिंग डेज 5। सबसे पहले राइटिंग पार्ट, लेटर राइटिंग आपने जरूर से कंप्लीट कर लिया होगा। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर आपके नहीं है, फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में लेटर टू द एडिटर और अथॉरिटी और साथ ही एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, तीनों का कॉमन बनाया हुआ है। लेटर राइटिंग आप सर्च कर सकते हैं। इसमें मैं फिर समझा देता हूं, बार बार हर वीडियो में समझा रहा हूं। लेटर टू द एडिटर और अथॉरिटी और एप्लीकेशन आपकी जो प्रिंसिपल है तीनों फॉर्मल के अंतर्गत आते हैं। एडिटर को आप कंप्लेन कर सकते हैं और इसके अलावा अथॉरिटी किसी ऑफिसर को भी कंप्लेन कर सकते हैं। लेटर टू द एडिटर में एक क्वेश्चन घुमाता है और वो घुमाता है सजेस्ट कीजिए आपके एक्सप्रेस योर व्यूज। वहां पर कंप्लेन के अलावा आपको क्या करना है, अधिकतर में 41 का एक, 41 का एक वाला या फिर जो कॉमन हमने पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं वो आपको लगाने हैं। कारण क्या है कि वो पूछता है आपसे कि एक आप एडिटर को लेटर लिखिए और आपसे कह देता है कि आप बढ़ती हुई पॉपुलेशन है इसके बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए, बढ़ती महंगाई के ऊपर। तो वहाँ कुछ नहीं, राइजिंग प्राइसेस का पैराग्राफ आएगा, पॉपुलेशन का पैराग्राफ आएगा। 41 का एक हमने बनाया हुआ है, इसी के लिए बनाया हुआ है। लिख देना, लास्ट में बस थैंकिंग यू लिखना है। प्लीज पब्लिश इट, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली नाम लिखना है। यानी कि और कंप्लेन वाला दे तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। फिर वही जो हमने रट्टा मार शुरू से पढ़ रहे हैं, आराम से चल जाएगा। एक दो जगह आप क्या करें, प्रॉब्लम का नाम लिख दें जो भी समस्या के बारे में उसने पूछा है, ठीक है। और अगर और अच्छे से करना है तो जो अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए मैंने बताया हुआ अभी 2-3 लाइन आप अपने हिसाब से लिखें। फिर भी इसका पार्ट अभी आज शुरुआत की है, वापस हमने फिर इसको समझेंगे बीच में। अभी और कई सारे वीडियोज आने बाकी हैं। एप्लीकेशन फॉर जॉब एक याद करनी है, मैं फिर कह रहा हूं एक याद कर लीजिए। मैंने तरीका समझाया हुआ है, एक याद करनी है। चेंज क्या करना है, बस जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम, और जब आप आपका बायोडेटा CV या रिज्यूम बनाए तो वहां पर डिप्लोमा इन, जिसका पूछे वही लगा देना। डिप्लोमा इन एयर होस्टेस, एयर होस्टेस के लिए अप्लाई कर रहे हो। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए तो डिप्लोमा इन मार्केटिंग। सेल्स एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इन सेल्स। बस वो लाइन लिखनी, बाकी आप MA BA BA BSc कुछ भी लिखो, वो एक शब्द चेंज करना है जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो। बस पूरी एप्लीकेशन कॉमन है, पक्के मार्क्स याद कर लीजिए। बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर में चलते हैं। 4 हैं ये मेन, तो मैं फिर समझा रहा हूं, चारों कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि देखिए वैसे तो ये आएगा या अथवा में ये आएगी, यही एक रहेगा, पर हम रिस्क ना लें, उठाकर वो दोनों बिजनेस लेटर दे दे तो फिर मामला बिगड़ सकता है। इसलिए बिजनेस लेटर कम ही सही, कम ही अच्छा सही, लेकिन लिख के तो आए। तो बिजनेस लेटर में क्या करना, एक तो जो हमने जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा उसकी कंप्लेन वाला वो जरूर से। दूसरा क्या है, आप किसी के कंपनी के प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन वाला, इंक्वायरी वाला। 2 हो गए। एक
आपको कोई चीज़ आप ऑर्डर करने वाला, आप कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो ऑर्डर करने वाला, और एक आपका ऑर्डर आपने किया पर अभी तक नहीं आया, नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर। ये 4 है मेन, अच्छे से तैयार कीजिए। तो ये 6 अंक पक्के हो गए हमारे। ये कितने हो गए? 4, 5, 6 लेटर, 6 लेटर बड़ी पड़ी है पास, इतनी मोटी 50 याद कर ले तभी टेंशन है कौन सा आएगा। कॉमन बनाया हुआ है तो क्यों ना, फिर ये 6 तो याद कर ही सकते हैं। आगे बढ़े। एडवर्टाइजमेंट, शानदार ट्रिक बनाई हुई है। टू लेट, फॉर सेल, इसके अलावा वांटेड, बेचना है, खरीदना है, किराए पर देना है या फिर किराए पर लेना है। 4 का एक बनाया हुआ तैयार कर लीजिए, कॉमन वाला। एक याद करना है, चारों याद हो जाएंगे। लोस्ट फाउंड, मिसिंग पर्सन, कोई खो गया है। एडवर्टाइजमेंट, मैट्रिमोनियल्स एक बनाया हुआ है, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, 2 का भी एक बनाया हुआ है। ब्राइड वांटेड पूछेगा तो कैसे लिखना है, ग्रूम वांटेड पूछेगा तो कैसे लिखना है। सब टॉपिक्स के पीछे बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा लगा लीजिए, आपके सामने आ जाएगा। रिप्लाई टू द इन्विटेशन, अब यहाँ पर 2 तरीके हैं, ध्यान से समझ लीजिए। एक तो है आपके रिप्लाई में फॉर्मल, एक तो है फॉर्मल जिसमें आपको केवल मात्र थर्ड पर्सन का या नाम का यूज करना है, और एक होती है इनफॉर्मल जिसमें आप फर्स्ट और सेकंड पर्सन यानी आई, मी, यू ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होता है, इसमें भी फॉर्मल इनफॉर्मल में भी 2 हैं। एक्सेप्ट करना, एक तो आप इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहे हो, एक इनविटेशन डिक्लाइन कर रहे हो यानी मना कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, रिफ्यूजल। 2 होते हैं, हाँ करना, जा रहे हो, ना करना। तो इन 4 का एक ही बनाया हुआ है। आप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिप्लाई बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। एक याद कर लीजिए, 4 का आ जाएगा तो पक्का लिख के आएंगे। नोटिस, नोटिस की ट्रिक बनाई हुई है, एक याद करना है, और फॉर और अगेंस्ट के 3-4 मैंने बनाए हुए हैं। यानी इसमें क्या होता है, किसी टॉपिक के पक्ष में और विपक्ष में लिखना होता है। लेकिन हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट इधर वालों पे कर रहे हैं क्योंकि एक याद करने, इसमें किसी का भी पूछ सकता है। हालांकि इसमें मैंने मोबाइल का 2-4 चीज़ें हैं उनका तो बनाया हुआ है, पर गारंटी नहीं है, घुमा के कहीं से दे दे तो उधर थोड़ी सी रिस्क है, इधर बिल्कुल रिस्क नहीं है। रिस्क का काम करना नहीं है। 2-4 जो हैं मैंने बना रखे हैं, याद कर लीजिए, और बाकी कॉमन वाले याद कर लीजिए, 4 मार्क्स पक्के हैं। आगे बढ़े। रिपोर्ट राइटिंग का, ये यहां पर रिपोर्ट राइटिंग क्या है, आपकी जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें है रिपोर्ट राइटिंग ऑन एन इवेंट, साफ लिखा हुआ है ब्लूप्रिंट जो आया है, और जो मॉडल पेपर है जो आपका सिलेबस आया है बोर्ड का। इवेंट, इवेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी घटना, कोई भी घटना, कोई भी सेलिब्रेशन। अब घटना दुर्घटना सब आ गया उसमें, इवेंट, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इनकी कॉमन बनाई हुई है, मेनली स्कूल प्रोग्राम की। और अभी 10th में हमने स्कूल नो बैग डे बहुत तैयार किया, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12वीं में फिर हमें तैयार तो करना पड़ेगा नो बैग डे रिपोर्ट। उनके नहीं आया, अपने आ जाए, तैयार करके जाना है। नो बैग डे रिपोर्ट वही है जो स्कूल प्रोग्राम के फंक्शन होते हैं, वही नो बैग डे रिपोर्ट है, लेकिन अलग से बनाई हुई है क्योंकि अगर आ जाए तो बच्चा अच्छे से लिख के आए। नहीं तो स्कूल प्रोग्राम की जो 10, 11, 15 का एक बनाया हुआ है वो कंप्लीट है। एक्सीडेंट का बनाया हुआ है फ्री आई ऑपरेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, और ये एग्जीबिशन है, वही 10-5 घूम फिर के वही है रिपोर्ट। आप तो वो जो मैंने कॉमन बनाया हुआ अच्छे से तैयार कर लीजिए, ज़्यादा के लफड़े में नहीं पड़े, 10 तो कम से कम कंप्लीट हो जाए अपने। ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज इनटू हिंदी, मैंने इसकी ट्रिक बनाई हुई है बहुत शानदार। अगर मान लीजिए ऐसी रिपोर्ट आ गई कि कभी ना देखी ना सुनी, तो फिर गलत लिखने से तो अच्छा है टूटी फूटी जैसी हिंदी आए वैसी बनाना। वैसे टूटी फूटी नहीं, मैंने जो इसकी ट्रिक बनाई हुई है आप एक बार ही वीडियो देखिए, ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, मजा आ जाएगा लिखने का। वास्तव में पूरी लाइन में से 4 शब्द भी आ जाएंगे तब भी आप हिंदी बना दोगे, इसलिए ये भी देख लीजिए, 5 अंक पक्के आएंगे। इसके बाद में ग्रामर, सिंथेसिस की ट्रिक है, क्लोजेज की ट्रिक है, फ्रेजल वर्ब्स की ट्रिक है, लेकिन इसके मीनिंग की तरह याद कर लीजिए। जो 4-5 फ्रेजल वर्ब है मीनिंग की तरह याद कर लीजिए। मेन कौन सी है इनका फिर मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप मीनिंग की तरह याद कर लीजिए। प्रीपोजिशंस भी क्या करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और इनका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। एक बार तो सबको आपको टाइम निकालना पड़ेगा, इनके लिए प्रैक्टिस जरूरी है इन चीज़ों की। अब आ गए आपके सबसे बड़ी टेढ़ी खीर बच्चों के लिए, ये होती है ये चीज़। हर स्टूडेंट की ये समस्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देंगे, लेकिन कम से कम जो पक्का है, जिसके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट करने की जरूरत नहीं, यानी कि जो पक्का आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो फिर भी आया कि नहीं आया, लेकिन जो पेपर में आ रहा है वो तो पक्का तैयार करें। जो आ ही रहा है यानी 100% गारंटी है, उनको क्यों ना तैयार करें। तो सबसे पहले क्या आने जा रहा है, वो है आपका ये पोइट्री पार्ट। ये पोइट्री पार्ट कितने अंक का है,
14, इधर इतने चैप्टर्स मात्र 8 मार्क्स के। अब है ना समझदारी की बात क्या कि हम क्या करें, ये तैयार करें, ये पहले इन पर फोकस करें सबसे ज्यादा। क्या 6 अंक की तो क्या रही एक्सप्लेनेशन, पक्की गारंटी के साथ में किसी की भी आए। अब 6 की 6 क्यों याद करें, 6 याद नहीं करोगे, 6 तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद करेंगे 6 में से 2 तो उधर काम आएगी, एक अथवा में एक वो एक लिखनी है, और 4 कहाँ काम आएगी इनके क्वेश्चन आंसर में। क्योंकि बिल्कुल एक्सप्लेनेशन चिपका देना, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आएंगे थीम में से, सेंट्रल आइडिया के या कैरेक्टर से रिलेटेड लॉन्ग आंसर टाइप में। वो जो हमने एक्सप्लेनेशन याद की बनाई इस हिसाब से है कि एक्सप्लेनेशन में भी चलेगी और लॉन्ग आंसर टाइप जो 4 अंक का पूछेगा 4 मार्क्स का उसमें भी चलेगी 100%। तो फिर क्यों ना इधर ध्यान दें। अब आ जाते हैं इधर क्वेश्चन आंसर में। यहाँ पर मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ कि उन चैप्टर्स को तो साथ में तैयार कीजिए जो पिछली बार नहीं थे, जैसे कैरेक्टर ऑफ क्या है, स्केच ऑफ सुब्बू, पोइट्स एंड पेनकेक्स में, लीगल एडवाइजर, ठीक है, ये 2 हैं ही सही उसमें, और एमआरए से रिलेटेड क्वेश्चन ये है। उसने लीगल एडवाइजर ने जो था कैसे उस लड़की का उभरती कलाकार का फ्यूचर करियर बर्बाद कर दिया, ये जो चीज़ें हैं ये पोइट्स एंड पेनकेक्स, इस पर विशेष ध्यान दीजिए आप। सोफी वाला है, सोफी का कैरेक्टर स्केच है, द इंटरव्यू है पक्का, द इंटरव्यू अंबर टू ई को पूछे या इंटरव्यू पूछे उसमें से पूछेगा, तैयार कर लेना। बाकी लोस्ट स्प्रिंग है, मिस्टर हेमल है, इन सबके मैंने बनाए हुए हैं, आप एक बार जाइए तो सही, इतने सारे वीडियोस बनाए हुए, इतने सारे बार बार बताए हुए, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और ज़्यादातर कॉमन बनाए हुए हैं। तो प्लीज़ एक एक बार, क्योंकि हर चीज़ का हमने 3-4 मान लीजिए भी आपको बताया, याद कर लिए अच्छे से, और नहीं आए तो हमारे पास कुछ सपोर्ट तो होना जरूरी है। उनके चांसेस हैं 100% है, लेकिन पेपर में जाकर किसी ने देखा हुआ नहीं है। पेपर में जब पेपर खोलेंगे तब नजर आएगा, वही सच्ची बात है, वही आ गया आपने, वही लिखना है हमें। इसलिए उनको तो तैयार करें ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्हें भी तो तैयार करें, ताकि कुछ तो लिख कर आए। न लिखने से बहुत अच्छा है कुछ लिखना, इसलिए इंडिगो भी तैयार करना है, थोड़ा थोड़ा तो हमें रेट रे भी तैयार करना है। तैयार तो सभी करने, क्योंकि उनमें से शॉर्ट आंसर पूछ सकता है, और उनके मैंने जो जो मेन चीज़ें बताई हुई है। तो यहाँ पर प्लीज़ एक एक बार, क्योंकि स्टार्टिंग में जब पेपर का एक दिन रह जाएगा तब हम फिर बात करेंगे कि अब वो डीप मेमोरी में चले जाएंगे, लेकिन अभी ताज़ा में तो आप इन्हें याद कर लीजिए। अभी बता देंगे तो फिर आप केवल उन्हीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे दूसरी चीज़ों को। प्लीज़ उनके साथ में इन सभी चैप्टर्स को एक एक बार देख लीजिए। अब विस्टास में चलते हैं, 8 मार्क्स की विस्टास की हम बात करें तो सभी चैप्टर्स महत्वपूर्ण हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बार बार कहूँगा, मैं फिर कह रहा हूँ, विस्टास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, इवांस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो कैरेक्टर पूछ ले, उनसे क्या गलती हुई ये पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, क्यों इवांस मैकलीरी से रिलेटेड पूछ ले, लेकिन इवांस वाले के आसपास ही आपका विस्टास का आपका ये बैठ रहा है, इसमें से विस्टास में से। इसके अलावा आपके टाइगर किंग है, 3rd लेवल है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3rd लेवल से भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट में ऐसा नहीं है पिछली बार आ गया तो इस बार नहीं आ सकता, क्वेश्चन तो कहीं से भी दे सकता है वो, लेकिन जो पिछले साल नहीं थे, एक तो आपके जो इवांस वाला नहीं था, जो का क्वेश्चन भी, जो आपके शुड विजट हिट मम्मी पूछ सकता है, जो में से भी, इन दोनों के चांसेस पक्के हैं। इसके अलावा आपके जो बीच के चैप्टर्स हैं उनके भी चांसेस हैं, एक एक बार आप उनको पढ़ लीजिए। और इस आज की वीडियो में बता रहा हूँ, जो वाला जो शुड विजट वाला है और इवांस वाला है, उनको अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं आप लोगों की। इसके बाद में हम जहाँ पर हर स्टूडेंट पासिंग मार्क्स क्रॉस करता है, वो उस चीज़ में आ गए, और वो चीज़ है आपके पैसेजेस। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ये जो हमें नज़र आ रहे हैं, इनमें आपको मैं फिर बता देता हूँ, ये जो चीज़ें हैं ये, इन पर विशेष ध्यान देना। बहुत से स्टूडेंट समझ गए होंगे ये क्या लिखा, ये वो चीज़ें हैं जो हमें नज़र तो आती हैं लेकिन हमारे मार्क्स कटवा देती हैं। वही कौन से, सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम, सिमिलर वर्ड्स, यानी वही चीज़ें, फाइंड आउट द वर्ड, पेशे से मीनिंग। और यहाँ पर 3, 2, 5 और 2, 7 अंक कम हो जाते हैं, 14 रह गए। 14 में से बच्चा सोचता है पेशे से पास हो जाऊँगा, 2-3 भी गलत हो गए तो गया। इसलिए इनके भरोसे रहना भी समझदारी नहीं है। इनकी जितनी प्रैक्टिस कर सको, जितने इनके वीडियोस देख सको, मैंने बताए हुए हैं आपके लिए। और प्लीज़
ये मत सोचा करो कि पैसेज को क्या देखना है, टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट नहीं होता, इंसान का पूरा साल वेस्ट हो जाता है ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में आने में। और पैसेज में क्या पढ़ना, वो तो सबको आते हैं, लाइन मिलाने के चक्कर में पिक्चर खत्म हो जाती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनके वीडियोस देखिए जहाँ तक हो सके। मैंने इनके 10 वीडियो बनाए होंगे, कैसे मीनिंग सर्च करते हैं। फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूरी हेल्प की जाएगी। और वीडियो की ज़रूरत होगी तो बना देंगे। फिर मैंने लिखा रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। जितने भी टॉपिक्स हैं, भले पढ़ रखा है, कितना भी अच्छा याद है, पढ़ लो। जितनी बार पढ़ोगे उतना ही स्पीड बढ़ेगी, वहाँ पर टाइम कम लगेगा, आपका पेन बहुत अच्छा चलेगा। और टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और कोई डाउट आज भी है तो आपके टीचर से, या आप यहाँ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमसे भी आपकी मदद की जाएगी। डाउट है पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, वहाँ लिखेंगे। और वहाँ समझ में नहीं आया तो उसका वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। जस्ट 1 डे गैप, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, जिनके ज्योग्राफी है या फिर फिजिक्स का पेपर है, और भी जिनके आसपास 1-2 दिन आगे पीछे पेपर है, गैप नहीं है। अब कई स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, हर व्यक्ति ऑप्शनल में लगा हुआ है। कंपलसरी के 100 मार्क्स होते हैं, वो उनमें प्रैक्टिकल में भी फिर भी मार्क्स आ जाते हैं। ये पूरा 80 नंबर लेके आती है। अगर डाउन कर दिया तो परसेंटेज इसमें भी डाउन हो जाती है। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है कि हम जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर, उनके लिए दिन रात हिंदी बोलते हैं या हमारी मदर टंग बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज जो चलती है। इंग्लिश हिंदी में याद आते हुए भी लिखना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ गैप कम है, अभी से तैयार करके लिख लीजिए, रख लीजिए। क्योंकि उस दिन क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे, इतना बड़ा कोर्स है। एक दिन में 24 घंटे में क्या पढ़ोगे, थके हुए आओगे, पेपर करके आओगे, एक दिन का गैप है। अभी से तैयार कर लीजिए ताकि उस दिन बस देखना पड़े, आप कंप्लीट जमा के रख दे। अरे यार मैंने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, अब तो बस मुझे एक बार देखना है अच्छे से। अब उस दिन नई चीज़ पढ़ने बैठेंगे, सुबह पेपर है, मुश्किल होगी। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रिपेयर ऑल द कॉमन कंटेंट्स। और आज शुरुआत है बहुत से स्टूडेंट्स की, तो कॉमन कंटेंट तैयार कीजिए, राइटिंग पार्ट का और पोएट्री सेक्शन का भी कॉमन वाली चीज़ें तैयार कीजिए। नया वीडियो भी लेकर आ रहे हैं, अब इन सब की अलग अलग आप लोगों को एक बार समझाएंगे। हर टॉपिक को मैं फिर समझाऊंगा, अच्छे से याद करवाऊंगा। अपने फ्रेंड्स को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।